सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक वचन आपको समझ में आ जाए। जब सामने बैठोगे तुम्हारे पर दया की धार, वही धार आपके मन को ठीक करते। दया की धार ही मन को सुधार सकती है। और मन को आपने कैसे सुधार नहीं पाया? इतनी आपने पूजा पाठ की, तीर्थ व्रत किया, हवन जप, गंगा स्नान किया, लेकिन मन ये पाक साफ निर्मल नहीं। इस पर गंदगी चढ़ी की चढ़ी रह गई। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष जंगल में तपस्या की, शरीर को सुखा डाला, हड्डियों को गला डाला, लेकिन मन उनका भी साफ नहीं। योगियों ने योग साधना कहकर बहुत किया, लेकिन मन को ठीक नहीं करता। और सारी शक्तियों ने मार काट, हिंसा, खून खराबा किया, लेकिन अपने मन को नहीं ठीक। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने सारे यत्न करके देख लिए, लेकिन मन नहीं। मन जो करते हो गंदा ही है। और आज भी तुम्हारा मन गंदगी से सराबोर है। और जब तक ये मन नहीं ठीक होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया है कि मालिक को कौन पाता है। बड़े साफ शब्दों में कहा है कि निर्मल मान जन से मोहि पावे। देखिए कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, वो मुझको पाता है। न ब्राह्मण पाता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न हरिजन, न छोटा न बड़ा, गरीब न अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू हो मुसलमान हो, स्त्री पुरुष, ये कोई नहीं पाते। जिनका मन निर्मल पाक साफ पवित्र मुझको पाता है। कि निर्मल मान जन से मोहि पावे, और मोहे चालसी जय कपट नहीं भावे। मुझको चल कपट प्रबंध, झूठ है, धोखाधड़ी, बेईमानी, व्यभिचार, प्रचार करने वाला वो कभी नहीं पाता। तो शरीर में कितना अच्छा हो, रंग का कितना सुंदर हो, पैसे वाला, धनवान, बलवान भले ही हो, लेकिन वो मालिक को नहीं पाता। मालिक को पाने के लिए आप कुछ नहीं करना, केवल अपने मन को ठीक। तो मन के लिए आपने कितने यत्न किए, उपाय किए, पूजा की, पाठ की, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप किया, गंगा स्नान किया, लेकिन मन साफ नहीं। ये मन किससे साफ होता है? गोस्वामी महाराज ने वो भी बताया, संतों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। मन ये खराब है 3 की युगों से। कहते ठीक कैसे होगा? उसके लिए उन्होंने कहा है कि सत्संग जाल कि जो कोई पावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल देता है, कहा उसका मन पाक साफ निर्मल करो। क्योंकि ये बाहर का पानी, ये शरीर में लगी गंदगी, शरीर पर कपड़े पहने हो, उसकी गंदगी साफ करती है, लेकिन मन बुद्धि चित्त पर जो गंदगी लग गई वो नहीं साफ करती। क्योंकि वहां तुम्हारा ये पानी जा ही नहीं सकता, वो तो अंदर में जमा है। यहाँ पर ये जीवात्मा के सामने जाके जमा कर।
जितना मन होशियार चालाक है, भोगों की विषयों की गंदगी उठा कर यहाँ जमा कर देता कि जीवात्मा देख न सके, समझ न सके। ये कितना खराब करने वाला आपका मन है। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुम कुछ मत करो, पढ़ो तुम इसी के पीछे, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ और सभी यतन तजना। शारीरिक इंद्रियों वाले जितने भी सुख कर्म का इनसे ये मन ठीक नहीं होगा, ये मानेगा भी नहीं। ये तीर्थ वंचा वाला वर्षी ये बम से भी नहीं डरता। ये किससे डरता है? जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओर, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और नाम दान को आगे रखा, उनका ये मन कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नाम दान नाम बाढ़ है, जो काम को लोभ अहंकार को घायल करने वाला, लेकिन आप इसका प्रयोग ही नहीं करते। प्रयोग करना आपको मालूम ही नहीं है। एक तो आप जानते नहीं हो, अगर कोई बताए तो आप मानते नहीं, तो फिर ये मन आपका कैसे साथ होता? लोगों बैठ जाओ, ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। ये कथा वार्ता नहीं की बात को भी सुना लिया, कोई कई किताब को भी मिलेगा हुआ कुछ। ये अनुभव है, ये तो अपना निजी अनुभव होली जिन्होंने मालिक के दिए हुए रास्ते को पकड़ लिया और चल पड़े और मंजिल तय कर ली, और जो जो मंजिल में देखा वो सब आपके यहाँ पर बयान किया, वही आपको बताया गया। तो इसलिए बड़े ध्यान से, गौर से, ख्याल से इन वचनों को सुनो। अगर आपने मथुरा में इन वचनों को सुना होता, अपने पास रखा होता, अपने जीवन में उतारा होता, तो आज अब आपको अपने गुरु पर कोई शंका नहीं होती, कोई मतलब यानी संदेह भूल भ्रम नहीं होता। लेकिन आपने वचनों को कानों ने तो आपके सुना, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिला। क्योंकि वचन मन को ठीक करने के लिए सुनाए जाते हैं, ये शरीर को धोने के लिए नहीं, मन बुद्धि चित्त को धोने के लिए। अगर इस सत्संग रूपी सत्ता का जल इसको आप प्रयोग करो तो आपका मन बुद्धि चित्त साफ हो जाएगा, तो फिर अंदर के रास्ते को तय करने में कोई कठिनाई नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप रास्ता बहुत सरल है, लेकिन समझ में आ गया, क्योंकि उस रास्ते चलने पर कोई खर्चा, संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। आत्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये सामान तो काल माया ने मन बुद्धि चित्त को भटकाने भरमाने के लिए बनाया है, और हम सब इसी में फंसे पड़े, इसको छोड़ ही नहीं रहे। जब दरबार में आते हो तब भी आप यही मानते हो, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, बाल बच्चे दे दीजिए। ये कभी नहीं कहते हो कि परमात्मा से मिला दीजिए, हमारे मन बुद्धि चित्त को साफ कर दीजिए, मालिक का दर्शन दीदार करा दीजिए। ये तो कोई कहता ही नहीं। जो मांगना चाहिए हो तो आप मांगते नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि संत दरबार में किस काम के लिए जाया जाता है, क्या मांगा जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, वो संत महापुरुष क्या देने के लिए आते हैं और क्यों आते हैं। ये सब जानकारी आपको सत्संग से करनी चाहिए। अगर ये जानकारी हो जाती तो फिर आपके काम को बनने में कोई देर नहीं है। अब तक जीवात्मा आपकी जाग जाती, क्योंकि आपने 7 और 10 70 वर्ष आपने निकाल, 70 वर्षों में आपने कुछ किया ही नहीं। जैसे गए वैसे लौट आए, जैसे के तैसे, जैसे मथुरा गए वैसे वापिस लौट आए।
और लौट ही नहीं आए और शंका सुनते बोल ब्रह्म में बस जो तुम्हारी जीवात्मा को निकालने के लिए काल माया के देश से छुटकारा दिलाने के लिए आया और तुमने उसी में शंका की, उन्हीं में शंका, उन्हीं के वचनों में, वादों में, संकल्प और प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी में आपने शंका की। जब गुरु में शंका करोगे तो तुम्हारी शंका का समाधान और कौन करेगा? और तो सृष्टि में कोई ऐसा है नहीं, तुमने किसी को देखा भी नहीं, न तुमने देवी देखी, न देवता देखा, न कोई भगवान पूजा गाना आपने देखा, गुरु लेकिन आपने देखा। गुरु देख के किया जाए, जिसको देखा तुम उसी को भूल गए हो। और तो तुमने किसी को देखा ही नहीं, केवल बताया गया, कागज का कैलेंडर बना के और पत्थर की मूर्ति बना के आपको बताया गया ये भगवान है, ये देवी, ये देवता, जबकि ये झूठ है, ये कुछ नहीं है। जब कोई वो उधर गया ही नहीं, जो देवलोक नहीं गया वो भी देवी देवताओं की शक्ल कैसे बताएगा? अरे भाई किसी को आप देख रहे हो तभी तो आप शक्ल उसकी बताओगे। अगर कैमरा सामने रखा हो और कोई शक्ल हो तो कैमरा कैसे? वो तो शक्ल होगी तो उसकी शक्ल उतार देगा। इस तरह से आपको ये सब कुछ बताया 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये बताने, जगाने, चिताने का समय जो मथुरा में आपके साथ सच किया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम, सम्मेलन, अधिवेशन और 3-3 साकेत महायज्ञ करके एक तरह से कितने तरीकों से आपको सच्चाई का अनुभव कराया गया, लेकिन आपके पास गुरु की कोई सच्चाई नहीं। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ की, इसके लिए आपकी खुदारी की। पहला अहमदाबाद साबरमती, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी में, और का बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। चौथा चतुर्थ महायज्ञ सतयुग आगमन का वो भी बाकी। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा, सबको जानकारी दी जाएगी। और वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी। इस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हुए। कितने? 10 करोड़। चेला कितने हैं? 45 करोड़। तो बाबा जी ने तो पहले छटनी कर दी कि 45 करोड़ चेलों में 10 करोड़ बचेंगे, बाकी स्वार्थी, लोभी, लालची, कोई इधर बच जाएगा, कोई इधर बच जाएंगे, उधर बच। लेकिन 10 करोड़ प्रेमी जो गुरु पर विश्वास करते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, गुरु में सच्चाई देखते हैं, वो 10 करोड़ प्रेमी उस जंगल में चौथे यज्ञ में शामिल होंगे। कहा था बच्चा, तब मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। चौथे यज्ञ के तारीख की घोषणा करूंगा। अब लोगों ने बड़ी नकल की, बहुत नकल कर रहे, कोई कहीं कर रहा, कोई कर रहा, कोई। लेकिन चतुर्थ महायज्ञ सतयुग आगमन था। और यहाँ मांगते थे सतयुग आ रहा, ये आ रहा, वो जा रहा, ऐसा मतलब यानी वो पहले विचार किए दे रहे कि लोग हमको जान ले, हमको मान ले, और हमको क्या किसी ने केवल सेवा दे दी, पैसा दे दे, उनका कोई उद्देश्य, सेवा, चंदा, पैसा लेने के सिवा इनका कोई उद्देश्य नहीं, और ये कोई काम नहीं है। चौथा यज्ञ इनके बस की बात है। तो इतना विशाल होगा, जिस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे, क्या उस गिनती को कोई गिन पाएगा? अभी तो यहाँ 1 ही लाख आदमी ये बैठा है, तब आपको कितनी भीड़ दिखाई दे रही,
और वहां तो 10 करोड़ प्रेमी होंगे, इतनी बड़ी भीड़ होगी। ये सब जानकारी आपको महापुरुष ने ये सब क्यों कहा, पहले पहले क्यों बता दिया कि आपको मेरे वचनों में कोई शंका न हो, मेरे में कोई शंका न दिखाई दे, मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। समय कुछ भी आगे पीछे हो जाए, लेकिन असंभव को संभव बना के दिखाऊंगा, तभी तो ये चमत्कार होगा। और इसी चमत्कार को सारा हिंदुस्तान नमस्कार करेगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने अभी एक इशारा आपके सामने किया है कि इतना सब बताने, दिखाने, समझाने पर भी आप भ्रमित हो गए, तो ये भ्रम आपका कब जाएगा? ऐसे कोई आदमी अल्लाह मचा दे उधर चले जाओगे, फिर दूसरा कोई अल्लाह मचा दे उधर चले जाओगे, ऐसे पूरा पूरा तुम्हारा जीवन इधर उधर भटकने में ही चला जाएगा। तुम सच्चाई को कब पकड़ोगे? सच्चे रास्ते पर कब आगे खड़े होगे और सच्चिदानंद की प्राप्ति कब करोगे? तो बेचारी जीवात्मा ये 3 युगों से भटक रही, ये अपने घर कैसे जाएगी? इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये काम तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। जो संत महात्मा आए वो गुप्त रूप में आए, गुप्त रूप, खुल के इस तरह घूम घूम के प्रचार नहीं किया, जानकारी नहीं। कबीर आए, नानक आए, पलटू आए, रविदास आए, मीरा सैदो, ये सब मतलब यानी हजारों संत आए, लेकिन ये सब गुप्त। इनके पास जो गया, श्रद्धा भाव सेवा देखी तो उसको कान में नाम डाल दे, लेकिन खुल करके लाउड स्पीकर लगाकर ये सृष्टि में किसी ने नामदान की शुरुआत नहीं की। ये उनकी पहली पहचान है। अब तो बहुत लोग निकल कर रहे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। जब से सृष्टि बनी धरती, केवल बाबा जोगी महाराज ने लाउड स्पीकर लगाकर सृष्टि में जीवों को नामदान किया। ये है पहली पहचान। ये काम किसी ने नहीं। लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब समझते हो? जो सारी सृष्टि के जीवों को मनोजीवन दे सकता है, उस समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा। अभी तो आपकी समझ में कुछ आया ही नहीं। जो सारी सृष्टि को नामदान देकर मानव योनि में परिवर्तित कर सकता, उस समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो कोई नहीं। अगर न दी जाती, न किया जाता, न करके दिखाया जाता, तब तो आप कर सकते थे, मालूम नहीं। लेकिन बाबा जी ने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं है, जहाँ पर अपनी जानकारी, जगह नाम की जानकारी, परिवर्तन के आवाज लगाने की, कज्जू जाने कज्जू खाने की आवाज न लगाई हो। फिर भी आप भूल गए। इतना बताने, सुनाने पर, समझाने पर भी आप भूल गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य तो है। तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो इससे बड़ा धोखा उनको, जब ये तुम्हारे अंदर रहते इन्होंने धोखा दे दिया। कोई पहचान नहीं रख पाई महापुरुष की, और पहचान का लाभ भी नहीं ले पाया, तो इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता। आपको ये सब समझना चाहिए। ये काल माया का देश है। जीवात्मा रूहो, ये तुम्हारा देश नहीं है। उनको जो मानव शरीर में अवसर मिला है, ये मानव शरीर, ये घर, ये भी तुम्हारा है। ये मनुष्य शरीर एक घर है जीवात्मा, ये भी आपका नहीं, तो किसी ने दिया। अगर दिया न होता तो दिले क्यों लेता? अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता। लेकिन ये तो सामने तुम्हारे हो रहा। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी, किसी के माँ बाप,
किसी के पत्नी भाई चले गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, अरे जब सबका चला गया एक दिन हमारा भी चला जाएगा। तो कम से कम जाने के पहले हम अपना काम को बना ले, ये बुद्धिमानी। ये तो निश्चित है कि शरीर आपका चला जाएगा, रात में कितना खिलाओ पिलाओ सजाओ, लेकिन ये रहेगा अंतर्गतवा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। कितने आप साबुन के लगाओ, कितने कपड़े सोना चांदी सजाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन एक दिन से जला के राख कर दिया जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इस बात को समझ लिया तो जो समय आप ये नाशमान, जो मतलब यानी क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता है। ये ऐसा नाजुक, ये ऐसा धोखे देने वाला, ये चमड़े का खोल कवर है, इस पर गरुड़ गुमान घमंड मत। ये तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारे कहने से रहेगा न तुम्हारे कहने से जाएगा। ये जिसका है वो अचानक छीन लेता और तुम लोग चिल्लाते रह जाते, कुछ नहीं करते। तुम्हें यहीं से जीवन की हकीकत समझना चाहिए। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, जहाँ से तुम्हारे जीवन की शुरुआत होती, ये शरीर भी आपका नहीं। शरीर के लिए आपने जो जमीन दुकान मकान बनाए, ये भी आपका नहीं। शरीर के लिए, शरीर से जो पत्नी बाल बच्चे भाई बंद बिरादर ये सब बनाए, ये भी आपका। आपका क्या है? सिर्फ आपकी जीवात्मा है, बाकी सब पराया। हम रातों दिन दूसरे के सामान को इकट्ठा करते रहते, दूसरे के सामान को संभालते रहते, हम कभी ये जानते ही नहीं, न जानकारी करते कि हमारा सामान क्या है। ये तो संत महापुरुष न आते, तभी तो उन्होंने बताया, गिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार और संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। सारा ये संसार में जो जीवात्माओं का खेल है, जीवात्माओं का चमत्कार है, जीवात्माओं का तमाशा। अगर जीवात्मा शरीरों से निकाल दीजिए तो ये सारी शरीर मुर्दा हो जाएगी। ये जिंदे नहीं, मुर्दा ही है। हमारा आपका शरीर हकीकत में मुर्दा है। चेतन जीवात्मा के कारण ये जिंदा दिखाई दे रहा, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाए उसी दिन मुर्दा हो जाए। तो इस मुर्दे से कुछ काम ले लो। महात्माओं ने क्या करे, तो मुर्दा होना है इसको, इससे तुम बच नहीं सकते हो, न तुम इसको रख सकते हो। तुम्हारा इस पर कोई जबर जोर अधिकार नहीं है। तो ऐसा करो, इससे काम बना लो। अगर जाते तो काम बहुत हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर एक ऐसा शरीर, 484 लाख शरीरों में एक मानव शरीर ऐसा शरीर है जिस शरीर में जीवात्मा को परमात्मा खुदा घाट में मिलने का अधिकार और किसी शरीर में नहीं। 83,99,999 शरीर ये भोगों के, ये भोग। अब सोचिए आप कितना होगा। अभी तुम्हारी इच्छा नहीं है। कितने बच्चे आपने पैदा कर डाले, जिनकी कोई गिनती करना नहीं। जब 83,99,999 ये शरीर आपको मिले केवल भोग के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के, और आज भी आपकी इच्छा नहीं भरी। जब ये मनुष्य शरीर मिला तब आप फिर उसी में जुट गए, क्योंकि ये पुरानी आदत थी बनी। फिर उसी में मन तुमको घसीट के ले गया और उसी में लगा दिया। तो ये भी जीवन आपका चला जाएगा। फिर ये चक्र घूमेगा तो 83,999 योनियों का चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। पता नहीं कितने वर्ष, कितने युग निकल जाएंगे, पता नहीं ये अवसर मिले मिले ना मिले, मानव शरीर मिले मिले ना मिले, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिले मिले ना मिले, और वो तुम्हारे पर दया करे करे ना करे,
ये नामदान नाम युक्ति दे न दे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए समय मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। ये भी समय आपके हाथ से निकला जाए। गई बहुत रही थोड़ी और वो भी जाने वाली। तमाम समय आपका गुजर गया। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। अब कितना बचा? अरे कलयुग में तो 100 बरस का समय। वो भी जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाए। और कितनों का खत्म हो रहा देखते। इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना है। इस गंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो मानव जीवन का समय बीच में ही समाप्त हो जाएगा। फिर पूरा जीवन आप व्यतीत भी नहीं कर पाओगे और ये जीवात्मा जगाने, परमात्मा से मिलने का काम आपका रुक जाएगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना। इसलिए महात्मा जोड़राव कह रहे हैं, भाई मान लो, जान लो, अपना काम बना लो, ये तो तुम्हारा है नहीं। जैसे ये किराए का सामान आया जिसमें बैठ गया, ये आपकी छाया किराए में लाई गई, ये तुम्हारी नहीं। जो लाया उसकी भी नहीं। वो ये सामान भी ले जाएगा और पैसे भी ले जाएगा। पैसे भी ले जाएगा, सामान भी। लेकिन आपको ये है कि हमारा काम हो जाए। आप इससे काम ले रहे हैं। अगर इसको रखे रहते तभी किराया आपको देना पड़ता। और इससे काम ले रहे हो तो आपको खुशी हो जाएगी, चलो हमारा काम हो गया, किराया पड़ा तो कोई काम तो हो गया। ऐसे ये मनुष्य शरीर आपको भाड़े पर, किराए पर मिला हुआ। ये बात लोगों ने आज तक नहीं समझ पाई। और इतना ही सत्संग, केवल 2 बातें सत्संग की। ये शरीर किराए का मकान है और रहते रहते अपना काम बना लो, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। अब ये 2 बातें आप कैसे मानोगे, कैसे समझोगे, कैसे विश्वास करोगे, अपने जीवन में कैसे उतारोगे, ये लाभ आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए तमाम उदाहरण, तमाम तरह के तरीके, उपाय आपको जोड़ जोड़ के बताए जाते हैं। इसीलिए सत्संग बड़ा हो जाता है। सत्संग तो 2 ही शब्द होगा, तीसरा शब्द है नहीं दोस्त। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान, किराए के मकान से अपना काम बना लो। न वो मालिक जिसने किराए पर दिया वो ले लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो जबरदस्ती ले जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो नहीं मालूम किराए पर तुम लोग तो हमारा है, हमारा। लेकिन तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता, या चला गया कोई चिट्ठी, कोई खबर आपको भेजता, ये कुछ हुआ। कितने तुम्हारे परिवार से तुम्हारे लोग चले, तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे बाप बहन सब दादा परदादा सब चले गए। किसी ने चिट्ठी डाली, किसी ने खबर की तुम्हें कि मैं बड़ा जगह आ गया हूँ। अरे तुम्हारा होता तो जरूर खबर देता, जरूर तुम्हारी खबर लेता। यही से आपको समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा कोई नहीं, न तुम्हारा कोई है न तुम किसी की। तुम्हारा सिर्फ जीवात्मा है और परमात्मा है। और जीवात्मा परमात्मा से मिलाने वाला तुम्हारा संत सद्गुरु, और कोई नहीं। और तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। और इसी झूठे रिश्तों में आप फंसे पड़े हो, निकल नहीं पा रहे हो। जिससे रिश्ता जोड़ना चाहिए उससे तोड़े बैठे हो, और जिनको छोड़ना चाहिए उनको पकड़े बैठे हो। यही तो समस्या जी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सत्संग जारी किया कि किसी तरह से आप समझते हो। तो महापुरुषों ने समझाने के लिए कोई कसर नहीं। पहली बात उन्होंने इसकी महिमा बताई कि बड़े भाग्य, देखिए कितने बड़े, कि बड़े भाग्य
पायो सत्संगा और विनय प्रयास होय भोमंगा। बड़े भाग्य हैं जिनको मनोसन मिला। मनोसन में वर्तमान मौजूदा सदगुरु के वचन जो सब तरफ से बचाने वाले वो मिलेगा। कि धन में भरी कि कोई जब सत्संगा और धन में जन्म यदि भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य है जिन घड़ियों में आपको वर्तमान मौजूदा सदगुरु का दर्शन दिला, उनके वचन वाणी सुनने को मिले जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखे बचा लिया। देखिए लिखकर महापुरुषों ने पूरा संकेत इशारा चेतावनी कर। अब आप न समझे तो बात है, उन्होंने समझाने कहने में कोई कसर नहीं। कितनी बड़ी बात और समझा भी चाहता। ये सत्संग है कितनी बड़ी बात समझा के कहा है। कि सत्संग सारे है जीवन का। सत्संग सारे है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने। ये जीव बिचारा क्या जाने। सत्संग सारे है जीवन का। सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने। ये जीव बिचारा क्या जाने। तो फंसे काल के चक्कर में जो। फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। आज वो काल माया के चक्कर में फंसे वो जिस सत्संग में नहीं आता उनको आने ही नहीं देता। काल माया ने इतनी बंदिश लगा दी है, इतना घेरा बना दिया है कि वो जीव बेचारा निकल, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता है कि ये जिसमें हम फंसे ये हमारा नहीं। यार ये फंसाने वाला ये तुम्हारा नहीं है, तुमको फंसाने वाला। बस यही पर समझदारी भूल जाता कि कह नहीं समझ रहा कि फंसाने वाला हमारा नहीं, हमको फंसाने वाला हमारा नहीं है। हमको अच्छे से अच्छे काम से दूर रखने वाला संत महापुरुषों की वचनवाणी जो हमारे जीवन का उद्धार कल्याण करती है उससे दूर रखने वाला है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर कभी किस बात आगे क्या करें। जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया। जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने। वो पाप मिटाना क्या जाने। दुनिया ये पाप जो मनसा वाचा कर्मणा आपने किया, मन से इंद्रियों से कर्मों से, कहा ये कोई मिटा दे घटा नहीं। अगर यहाँ किसी धनवान बलवान बुद्धिमान को ज्ञानी ज्ञानी वैज्ञानिक को 1 करोड़ रुपए आप लोग को मेरा एक पाप काट ये कम। ये रुपये पैसे धन दौलत से नहीं होता, ये किससे होता है। संत दरस जिन पाचक से रही संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। पता नहीं कितने पाप आपसे कट गए।
इतने युगों से आपके जमा थी, पहाड़ों जैसा ढेर था, वो धीरे 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 रोज का रोज आपका कम हो रहा, लेकिन आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? जैसे 1 कुंटल का वजन आप रखते हो और मतलब 2-4 ग्राम कोई निकाल दे तो महसूस होगा, उसमें से 10-20 ग्राम कोई निकाल ले तो क्या वजन आपको कम जाएगा? पता नहीं, निकला तो है लेकिन पता नहीं। ऐसे कितने कई जन्मों का ये पापों का बोझा लगा, उसमें रोज कुछ न कुछ कम हो रहा है। अगर कम नहीं होंगे तो कोई जीविका नहीं, किसी को कोई लेना नहीं जाता। संत महापुरुष को ले जाएंगे जब इसको 5 काम निर्मल पवित्र अपने अनुसार करेंगे तभी ले जा सकते हैं, ऐसे वो भी नहीं ले सकते। गंगा जी नाम रूपी जहाज पर कभी नहीं बैठ सकता, कभी बैठते नहीं है, इसीलिए सब आपके साथ किया जा रहा है। लेकिन आपके सौदा में नहीं, कोई कह रहा भजन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा। अरे हो रहा है, जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा पाप कर्मों का बोझा कम हो रहा, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक दिखाई नहीं देगा। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाए तो आप कहोगे सूरज गायब हो गया, सूरज नहीं गायब हुआ है, वो बादल आ गया। जिस दिन बादल हट जाएगा सूरज अपनी जगह पर। ऐसे तुम्हारे ये बादलों की तरह तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवात्मा के सामने आ जाते, तब आपको दिखाई सुनाई देना बंद कर देता, समझदारी सब खत्म हो जाती, उसी में आप चिंतित हो जाते हो ये हमारा काम नहीं हो रहा। काम तो हो रहा, लेकिन जहाँ से शुरुआत की गई वो जगह आपको मत, वो स्थान नहीं, इसीलिए आपको बोल ब्रह्म होता। क्या करें जिन्होंने सद्गुरु का दर्शन नहीं पाया? दर्शन का मतलब ये बाहर का भी दर्शन और अंदर का आत्मदर्शन। आत्मदर्शन आत्मा का कल्याण करता है और ये बाहर का दर्शन मन बुद्धि चित्त को ठीक करता है। दोनों दर्शन आपके काम करते हैं। पहले इसको साफ करो, जब ये साफ हो जाएगा तो इसी से वो भी आपको दिखाई देगा, इसी से वो मिलेगा। अगर ये मनुष्य शरीर धारण न करते तो आप पहचान नहीं, आप कोई चीज उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं गुरुमोई अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप लगे मुझ प्यारा, इस रही से उसको दर्शाओ। ये तो आपका मनुष्य रूप बहुत प्यारा है, कि ये न मिला होता तो उसकी जानकारी कैसी होती, लेकिन यही तक सीमित सोच रखो। अब ये तो समझ गए और जान गए और पहचान गए, अब इसी से उसको दिखला, ये प्रार्थना होनी, ये इच्छा आपके अंदर जगनी चाहिए। तब कहीं उस आत्मिक ज्ञान की शुरुआत। धीरे धीरे जब लगे रहोगे, पहले तो शारीरिक व्यवस्था समझो, शरीर में जकड़े बैठे पकड़े बैठे हो और जकड़े हुए हो, पहले इससे निकलो और इससे जब निकल जाओगे तो उधर जाने में सहूलियत हो जाए। लेकिन अभी तो आप इसी से नहीं निकल पा रहे हो, न निकलने की कोशिश करते हो और फंसने की कोशिश। अगर एक मकान बन गया कैसे दूसरा और बनाए, एक ही में भूलकर नहीं तो दूसरे में क्या भूलकर नहीं, फिर तीसरा बन जाए, फिर चौथा, फिर तुम्हारी कोई सीमें नहीं है। बस तुम्हारे फंसाव का यही कारण है और मकान भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जिसके लिए सारा जीवन तुमने खर्च कर दिया। मकान भी नहीं जाएगा, पति बाल बच्चे भी नहीं जाएंगे, इन्हीं को लिखाने पढ़ाने में सारा समय सारा पैसा आपने खर्च कर दिया और तुम्हारा क्या काम हो गया? वो पढ़ लिख जाएगा, शादी ब्याह हो जाए, वो अपना परिवार देखेगा कि तुमको देखेगा। बाद में तुम्हारा रोना होता बुढ़ापे में, कहते हो बेटा हमारी सेवा नहीं कर, तो तुम्हारी सेवा करेगी अपने परिवार की, तुम्हारा पालन पोषण करेगी अपने परिवार बाल बच्चों का पालन। ये व्यवस्था तुम्हारी ही बनाई हुई,
अपनी व्यवस्था में तुमने चूक की, भूल की। अब अपनी बनी व्यवस्था में तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण कौन दूर कर देगा? ये तुमने बनाया। इसीलिए कहा कि करो पर फंसो। करने के लिए मना नहीं है, करो लेकिन फंसो। चलो पर थको मत। ऐसा चलो कि थक के गिर न जाओ, कि चलना बंद हो जाए। देखो पर थको, देखो लेकिन देखते चले जाओ। संसार में रोज कितने को देखते हो, कोई याद नहीं है। अगर यही प्रवृत्ति बन जाए, देखते रहो छोड़ते रहो, देखते रहो छोड़ते रहो, तो फिर आप कहीं नहीं फंसो। लेकिन तुम्हारे मन की प्रवृत्ति है कि उसके अनुसार अगर मिल गया, कितना भी खराब हो, गंदा हो, और कितना मतलब यानी गंदगी में ले जाने वाला हो, और तुम्हारा मनोमत उसे पकड़, यही तुम्हारे को फंसने का कारण है। कि जो तुमको फंसाए वो तुम्हारा नहीं है। जो तुमको मिल करके तुम्हें निकाले और निकाल कर उस मालिक की से मिलाए, वो तुम्हारा काम कर रहा, वो तुम्हारा है। जो तुमसे अपना काम बना रहा वो तुम्हारा नहीं। अपने भोगों की पूर्ति कर रहा वो तुम्हारा नहीं है। अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की यानी पूर्ति का साधन तुमको बनाया वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। बिन गुरु दया बच्चों नहीं आते, बिना सदगुरु की दया के कोई नहीं बच सकता। वो कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी तो, लेकिन मगर सदगुरु की दया की। इसीलिए कहा जा पर दया भाई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की दया होगी वो तो बचे और बाकी फंसे। तो दया किसे कहते हैं? अगर मैं बता दूं आपको, शंका होने ये क्या कहते हैं? दया किस पर होती है? अपने अजीज, अपने प्रीत, जो उनको प्राणों से प्यारा। कहते अगर भक्ति से हीन है, भक्ति से बहुत दूर है, भक्तिहीन विनंती क्यों न होई, और सम जीवों से प्रीमम सोई। अगर भक्तिहीन प्राणी ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शंकर के समान क्यों न हो, लेकिन मुझे साधारण जीव के समान प्यारा है। और भक्त मन चाहे तो प्राणी प्राण सम मम प्रिय सुनमानी। अगर भक्तमा भक्ति में करने वाला है, कितनी छोटी जाति का, कितना गरीब हो, कितना क्रूर हो, वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ये सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है। यही सबसे निर्प्रेमियों, और इसी को तुम भूल बैठे। और ये कोई याद दिलाता नहीं, क्योंकि ये याद दिलाने में उसे कोई पैसा नहीं देगा। ये तो सब बिक्री करने वाले हैं, सुना के पैसा निकाल रहे, सामान निकाल रहे, सम्मान निकाल रहे। ये भगवान नहीं निकाल रहे, सामान सम्मान निकाल रहे हैं भगवान जी। इनको भगवान की चिंता नहीं है। इनको मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन भगवान की चिंता नहीं। आज न मिलने का कारण तो यही है। इनके किस तरह से ये सब लिखा पड़ी आपके घर में। और ये संतों की रचना, ये ज्ञानी विज्ञानियों की नहीं है, भोगी विलासियों की नहीं। ये संत यानी गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरित मानस, वो अपने समय के पूरे पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो जहाँ पहुंचने में जो देखा, जो उसी का वर्णन किया, उसी का वर्णन कर दिया कि रास्ते में ये मिला, ये लोग मिला, ये लोग ब्रह्मा का लोग मिला, विष्णु का दर्शन मिला, भगवान शिव का लोग, शिव जी का दर्शन, भगवान राम का साकेत लोग मिला, भगवान राम का दर्शन मिला, और कृष्ण का गोलोक मिला, कृष्ण भगवान के दर्शन, सबका दर्शन करते करते चले जाए अपने धाम सतलोक। वहां सतपुरुष का दर्शन,
इसके आगे अलग कदम अनाम, वहाँ अनामी महाप्रभु का दर्शन। ये सब स्टेज है, ये सब जो सीढ़ियाँ बनी है इसी पर आपको चलना है। हर सीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। जब हर सीढ़ी का ज्ञान होगा तो चलने में आपको कोई शंका नहीं। लेकिन ये काम बड़े धीरे से, क्योंकि शक्तिहीन प्राणी इस काम को करी। आजकल युग में सब शक्तिहीन, बलहीन, शक्तिहीन, विवेकहीन, चरित्रहीन, ये सब इतने ऐसे गंदे जीव तो इस रास्ते पर चलने के लायक ही नहीं। लेकिन फिर भी उनकी दया, ये तो मौज है, किसको कब क्या दे दे, किसको कहाँ लगा दे, कैसे चला दे, ये तो उनकी बहुत सी बात है। तो ये तो ऐसे तो आपको तो यहाँ से बताया कि असीम पुरुष, इनकी कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर भी सीमा में रहकर ही काम करते। हाँ, वैसे अगर वो चाहे अपने जीवों को सदे ले जाते, पूरी देर सहित उठा के ले जाएंगे, बीच के किसी लोक मंडल में ठहराकर उसके कर्मों की मतलब यानी जो कुछ होगा उसकी अदायगी करा देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़े। ऐसी गुप्त सुरंगे ये किसी किसी जीव पर असीम दया। सब जीव एक समान नहीं है, इसीलिए 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों का अलग अलग है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानी मोक्ष चाहता कुछ नहीं, तो बाकी अर्थ माने धन चाहता, कोई राज चाहता, कोई बाल बच्चे चाहता, कोई सोना चांदी, रुपए पैसे सामान, कोई सम्मान पद चाहता। तो सबकी अलग अलग करना है। लेकिन ज्ञानी वो है जो केवल मुक्ति, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए शब्द तो आपका फसाओ है, क्या चाहिए लगाओ समझ लो सुनता है, या आप फंस सकते। अगर चाहिए सब समझ कहते, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, जिनको कुछ नहीं चाहिए। इस काल माया के देश का कोई सामान नहीं चाहिए, न राज, न पाट, न धन, न दौलत, न औरत, न बच्चे, यानी सामान कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? अपने प्रभु की भक्ति, बस। इसीलिए कहा भक्तिहीन विरंश क्यों नहीं। और अगर भक्तिहीन है, भले वो ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान, लेकिन भगवान क्या करें, हमको वो साधारण जीव के समान प्यारा है। और प्यारा कौन है? भक्तिवंत, चाहे नीचो प्राणी, प्राणतम मम प्रिय सुरबानी। अगर भक्ति करने वाला है किसी छोटी कौम जाति का, कोई गरीब हो, कैसा भी हो, वो मुझे प्राणों के साथ ज्यादा प्यारा है, क्योंकि वो मेरा, वो काल माया के सामान का भक्त नहीं है। आप तो काल माया सामान भोगों के भक्त हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, फिर भी मिल जाने की कोई सीमा नहीं बनाई। जितना मिल जाए उतने कम, और धीरे 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 यही सोचते सोचते, यही इकट्ठा करते करते जब तक जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन पूरा हो जाएगा, जो इकट्ठा किया वो भी प्रयोग नहीं कर पाओ, वो भी छूट जाएगा। जिसके लिए आपने समय बिताया, समय गंवाया, ये इकट्ठा किया और जब तक जीवन समाप्त हो गया तो उस सामान का प्रयोग किया आपने, तब आपको पश्चाताप। तब कहते मन पचते हो अवसर बीते, ये समय निकल जाएगा। मानव जीवन का अरे मन, फिर तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। ये मानव शरीर फिर तुझे मिलेगा नहीं, तो चाहे जितना रोए भाई, फिर ये नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने पहले इशारा कर दिया कि है जीवो,
तुम ये मत समझना कि अब की बार मिल गया तो फिर मिल जाएगा, कि कबहू ककारी करुणा नरी देही और बिन हेतु सुने ही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर आपको दे देगा कि जाओ अब की बार इस मानव मनुष्य मंदिर से अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर देगा। किसी संत महात्मा की तलाश कर वो मानव जीवन का असली अर्थ जानते, वो तुमको भोगों से निकाल करके योग की तरफ ले जाएंगे और तुम्हारा मानव जीवन सार्थक करते। वो इसी काम के लिए आएगी। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज राष्ट्र धर्म आत्माओं के हित के लिए ये मानव संधारण किया। उनका काम रात पात धन दौलत मान सम्मान लेने का नहीं, तो इसके लिए नहीं आए। कभी कहा ऐसे संत महात्मा साधु से तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा जो इन सामानों से दूर रहे, एकदम भोगों से अलग बिल्कुल लगाओ। काल से तुम्हारा विस्तार, साधु से हुए न कार्य जान। साधु कौन? जिसे तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, काम करो हो, अहंकार पर जिसका अधिकार हो गया हो, ऐसे साधु से तुम्हारी कभी हानि नहीं। वो तुम्हारे लाभ के लिए, भले तुम उनके बात को न समझ पाओ, उनके कर्म क्रियाकलाप को इतनी जल्दी न समझ पाओ, वो बात तो अलग की, लेकिन वो आपके लाभ के लिए। उनका कोई काम अपना नहीं, न अपने स्वार्थ लोग लालच। ये जानकारी आपको तभी तो कहा गया कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के क्या करे में, जो फंसे काल के चक्कर में। जो फंसे काल के क्या करे में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो सतगुरु सरस नहीं पाया, जिसने सतगुरु दरस नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। सतगुरुआ से नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसाना सके, तो सतगुरु रूप बसाना सके। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवन, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव
बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने, तो फंसे काल के क्या करे में, जो जो फंसे काल के चक्कर में, ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। वो कितनी बड़ी बात। ये आपको एक एक कड़ी याद रखनी है। जब तक ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा सत्संग का लाभ आपको नहीं। ये कानों का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त को अपनाने का विषय। कभी तो तुम समझ नहीं पाए, कभी तो गुरु से भ्रमित अलग हो गए आप, क्योंकि आपने बच्चों को संभाल के नहीं। आगे क्या करें, और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा सुमिरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन। तो सुमिरन क्यों नहीं बनता? कारण क्या? कि मन मरा न इंद्री भोग सजा, 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 वो सुमिरन करना क्या जाने, ओ सुमिरन करना क्या जाने, जो सतगुरु रूप बता न सके, जो सतगुरु रूप बता ना सके, जो ध्यान लगाना क्या जाने, ओ ध्यान लगाना क्या जाने। तुम्हारे सुमिरन ध्यान न बनने का कारण ये मन मरा न इंद्री भोग सजा, वो सुमिरन कभी नहीं किया। जिन्होंने सदगुरु को बता नहीं पाया, अपने चौकी धाम पर, यहाँ पर आत्मा के घाट पर वो ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान माने देखना। ध्यान किसका होता? जिसको आपने कभी देखा। बिना देखे का ध्यान कर। अगर कुंवारी कन्या से कहो अपनी पति का ध्यान कर सकते, तो पति मिला नहीं तो ध्यान क्या करें? और तुमको ऐसे सिखाया गया, राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान का ध्यान करो, शंकर का, देवी देवताओं को तुमने किसी को देखा ही नहीं, तो ध्यान क्या करो? कोई पत्थर का कर रहा, कोई कागज का नहीं करता। तुमको ध्यान भी तो नहीं बताया गया। बिना संत महापुरुषों के ये ध्यान की प्रक्रिया, सुमिरन की प्रक्रिया और भजन की प्रक्रिया को कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। जिसने किया है, जिसने पाया है, वही आपको प्राप्त करा सकता। और तुमको तो किसी ने कोई मिला ही नहीं आज तक, तो क्या करें? इसीलिए कहा भीम ध्यान मूर्तिम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष मिल पाए। अब बताइए इन पर कौन कृपा करे? जो कहते गुरु बन गया, इनसे पूछो तुम्हारे पर कौन कृपा करे? इन्होंने तो वो प्रचार कर दिया है कि गुरु का रिश्ता ही खत्म हो, क्या भी मर जाता तो रिश्ता खत्म हो जाता। उन्होंने ऐसा ही प्रचार कर दिया और तुम सबको अलग कर दिया। अब ये तुम्हारा काम ध्यान वाला कौन करेगा? जबकि लिखा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान गुरु का होता है, किसी का। जिसको देखा है उसी का ध्यान, बाकी किसी का। और ये लोग बेचारे किसका ध्यान? पुतले का ध्यान करें। जो मथुरा में पुतला बना के ले आए, क्या पुतले का ध्यान करेंगे? अरे इनसे पूछो तो अभी गुरु के दर्शन दीदार का ये सब रात खुल जाएगा कि हम किसका दर्शन करें। और तो हमने ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखा नहीं,
हमने रामकृष्ण को देखा नहीं, हमने देवी देवताओं को देखा नहीं, हमने अपने गुरु को देखा, और तुम कहते हो देखा हुआ गुरु मर गया, अब हम किसको देखेंगे? ये आपको पूछना चाहिए। इससे सच्चाई का राज खुलेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या, सच क्या नहीं। जिस गुरु ने पहुंचाने का वादा किया, बच्चा नामदान एक गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब पूरी जिम्मेवारी। जब तक उसकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक मानव शरीर को छोड़ के जाने वाली नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने वादा किया कि बच्चा मैं अजर मर देख गया, मैं मरने वाले देश से ही नहीं आया, जो बीच में मर के चला जाऊंगा। कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। अगर ये आपको ध्यान होता गुरु वचन, तो प्रेमियों आप कभी श्रद्धा में नहीं, अपने गुरु से कभी धोखा नहीं खाते। ये आपने कुछ किया नहीं है, उसी का एक परिणाम है कि आप देर की ठोकरें खा रहे। ये तो आपको सोचना ही। सुमरन ध्यान भजन क्या है? जो सुरती साथ से जुड़ ना सकी, 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 अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। जो जीवात्मा नाम से नहीं जुड़, शब्द से नहीं जुड़ चुकी है, तो जो घट में आवाजें आ रही, घंटा और शंख, वो कैसे? बंसी की आवाज, बीन बांसुरी की आवाज कैसे? ये आवाजें जो आ रही वो कैसे? जब उसका संबंध अभी शब्द से हुआ ही नहीं, तो फिर वो आवाज कैसे सुनी? कितना साफ साफ शब्दों में बयान किया गया कि जो सूरती साथ से जुड़ ना सकी, जो सूरती साथ से जुड़ ना सकी, अंदर का तराना क्या जाने, अंदर का तराना क्या जाने। बोलिए किताबी ज्ञान फिरे, जो ये किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। प्रेमियों किताबें पढ़कर जीवात्मा नहीं मिला सकता। 4 में 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा, ये सब तुम रट डालो, क्या इससे जीवात्मा जाते? ये अक्षर ज्ञान है। जीवात्मा काले अक्षरों से नहीं जगते, जीवात्मा शब्द ज्ञान से, वो तो अंदर में हो। वो काले अक्षरों से में उसका वर्णन किया गया। वर्णन का आधार काला अक्षर, लेकिन उसमें अक्षर में कुछ है, इसलिए उसको जिसको किया वो अक्षर निहचर अक्षराती, इन सब से परे और अलग है, वो है शब्द। जब शब्द को पकड़ेगी तब जीवात्मा जगेगी, और शब्द को पकड़ के आई है और शब्द पकड़ कर अपने घर जाएगी। अब कोई शब्द पार्थी गुरु के हो गए तो झंझेवा भेद रखा है, तो उस शब्द पार्थी गुरु की तलाश करो, पहचान करो। जब
जब तक वो नहीं मिलेंगे और सबको नहीं पकड़ाएंगे तब तक तुम्हारी जीवात्मा नहीं आएगी। यहाँ है कोई सतवादी, वो तो अच्छे बार की भी नहीं है, वो आपका क्या करेंगे? आप कितना भ्रमित हुए हो, मैं कहाँ तक आपको बताऊं कि आपका ये इशारा करूं कि आप कैसे भ्रमित हुए, कहाँ कहाँ भ्रमित हुए, इसी में तो समान तो नहीं निकल जाए। लेकिन इशारे के रूप में कहा जाता कि आप भ्रमित हो कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो ये किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। कहते उनको क्या पाता कौन है? अब ये बताएंगे कि सत्य गुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको है सत्य गुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको वो अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। वो अपमान मान सम्मान ये भी काल का सामान है। जिसको सदगुरु का प्यार मिल गया वो अपमान बड़ाई को भी कुछ नहीं समझता। दुनिया के लोग चाहे सम्मान करे चाहे अपमान करे, वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है जैसे उसको जरूरत है, ऐसे सदगुरु का सच्चा प्यारा। लोग सदगुरु से प्रेम करते हैं और सदगुरु जिससे प्रेम करते वो कितना भाग्यशाली जीव है कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यारे मिला जिनको अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। त्यागी रागी साधक को क्या, बैरागी साधक को त्यागी रागी साधक को क्या, बैरागी साधक को मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। ताके करे सत्संगत, साथे चेत करो सत्संगत, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। इसलिए कितनी बड़ी बात, जो गुरु के वचनों को मानता वो सबको जानता, वो सबको जानता। सतगुरु के वचनों को मानने वाला, सतगुरु के वचनों पर चलने वाला, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको जानता और ब्रह्मा विष्णु महादेव उसको जानता। उनका इतना बड़ा परिचय होता, लेकिन आप इसे कैसे समझे? क्योंकि इन दो आंखों का विषय नहीं है, वो आत्मा के दिव्यांग का विषय है। जब तक वो नहीं खुलेगी आत्मा की दिव्यांग की दुकान, तब तक आपको न सुनाई देगा न दिखाई, न कोई चीज आपको समझ में आएगी। अभी तो आपकी यही आंखें नहीं साफ हो पाई, इन्हीं में गंदगी सब भरे हुए, गंदगी आपको दिखाई दे रहा, गंदे भाव विचारों से देखते हो, गंदे भाव विचारों में रहते हो, उसी से काम करते हो, इसलिए गंदगी आज से कभी जाने वाली नहीं। गंदगी कब जाएगी कि सतगुरु पैसी वचन भी स्वाता और संयम ये ना विशेष ही आता। अगर सदगुरु की बैठ मिल जाए
उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, वो तुम्हारी ये बीमारी भोगों की जो शरीर में गंदगी पैदा किए हैं, इस गंदगी की बीमारी को खत्म कर सकते। बाकी कहते मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? पूजा पाठ तीर्थ व्रत बनाएगी? कहते नहीं। कि करण धार सतगुरु चढ़नावा और दुर्लभ काजी सुलभ हरि पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सतगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन सार्थक है। नहीं तो सब बेचारे यही काल माया की नगरी में एक भोगों में फंस के जीवन बिता देंगे, मर के चले जाएंगे। फिर ये मानव जीवन आपको मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जो आज सोचते हो कि साथ घर में जाते हो, फिर ये मिलने वाला नहीं। देखो मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुसलमानों के लिए कहूँ, ताकि मुसलमान भाई ये लोग सोचे कि हमारे लिए तो कुछ कहा। अब ये सत्संग है, इसे कौन सत्संग? देखो कैसे बातें करने पड़े, इनके कुछ पहले चोरी करेगा। क्यों सुधा बरसी भाई क्यों दलमाही ये भाल कपनित करना है। ये अमृत की वर्षा हो रही, लेकिन वो पान करेंगे जिनका मुख ऊपर की तरफ, जिनका मुख सामने की तरफ, वो पान करेंगे। ये तो बातें करने वाले चिल्लाने करेंगे, ये तो भीड़ भाड़ में आ गए मेला में, इन्हें क्या मालूम सत्य क्या हुआ। यही है मथुरा में करते 10 रुपया दिया, पैसे में घर चले गए, कहते मुक्ति हो गई, कहते मिल गया। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं। जो कहा जा रहा इसको अपनाओगे, ये करोगे तो मिलेगा। तुम्हारे अनुसार इच्छा मन के मुताबिक जो कुछ करोगे उससे कोई लाभ नहीं, ये लाभ मिलने वाला काम नहीं करते। ये तो सभी को विचारों को पता ही। एक गृहस्थ आश्रम नहीं चला पा रही है, ये सदगुरु को क्या चलाएंगे? इन्हें क्या बोलेंगे? ये सब क्या होगा? इसी तरह से कोई संस्कार बना होगा तो सत्संग में आ गए, लेकिन सुन नहीं सकती। जहाँ कथा होती है कि वहाँ न रुचि लागे लड़की, या सोवे या बातें करे घर की, ये वही काम करता है। इसी समझ में कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है, सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग किसके लिए है, किस काम के लिए है, किस लाभ पाने के लिए, इनकी समझ में कुछ नहीं। ये तो ऐसे भीड़ भाड़ और लोगों का समय खराब हो, अपना तो खराब कर ही रही है, लोगों का भी। लोगों बस इसलिए ये है कुछ न कुछ तो निकले आएंगे। इस भीड़ में सब तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो निकली है। ऐसा नहीं है संदेश थोड़ा, उस संदेश को समझने वाला कोई बैठा, लेने वाला कोई बैठा है, करने वाला कोई बैठा है। ऐसे नहीं है यानी पानी प्रसाद की जा रही बेफजूल में, कोई तो लेने वाला बैठा ही है। उसी जीव के वास्ते ये वचन प्रसारित की जाते, और बाकी अगर लाभ ले सकते हो तो उसके सारे और लोग भी ले सकते, और लोग भी तैयारी करने लगते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन पता नहीं कब ये छूट, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी आप बैठे हो, 1 घंटे के बाद क्या हो जाए तो कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम तो और किसके बारे में आप मालूम करें? जब तुमको अपने शरीर के बारे में मालूम नहीं, पता नहीं है कब छूट। और कितने लोग इसमें बैठे हैं, ये तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुन लो, ले लो, ये घड़ी आपको बार बार नहीं मिलेगी। हो सकता है इसी घड़ी से तुम्हारा कल्याण हो। ये वचन अगर अंत समय याद रहे
उसी से तुम्हारा काम हो जाए। कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंत नाम मुखावत नाही। बड़ा प्रयास किया ऋषि मुनियों ने कि आखिरी वक्त में भगवान का नाम ले ले चाहे जिसको उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अभ्यास। आपको इसीलिए अभ्यास कराया इस समय का के नाम का अभ्यास। आज समय का जगाया नाम दे लो और दूसरा नाम नहीं दे। कोई दूसरा नाम तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम तुम्हारे समय का नाम करे, जो तुम्हारे लिए जगाया गया, तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए और तुम्हारी परेशानी मुसीबत बीमारियों को दूर करने के लिए तुम्हारा काम उसी नाम से। हर समय नाम आया। सतयुग में जीवों के लिए हरि नाम आया, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम आया, द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण नाम आया, आज कलयुग के जीवों के लिए देवदेव नाम है। तो आपके अलग अलग हर युग में अलग नाम है, लेकिन बात आपकी समझ में आ जाता। जब नाम नहीं आया था सब लोग पुराने नाम को ले रहे, जिससे उनके अंदर श्रद्धा भाव बना रहे। कोई सीताराम, कोई राधे श्याम, कोई हरि ओम नमो नारायण, ये सब कहते। गोस्वामी जी महाराज जब आए उन्होंने इशारा कर दिया कि कलयुग के जीवों मत घबराओ, तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए तुम्हारे समय का आ गया। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भवनिधि करन कोई और जो बिरंती शंकर शाम होई। कहते गुरु नाम तुम्हारे लिए आ गया, तुम्हें लाभ देने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारे परेशानी बीमारियों को दूर करने के लिए, समय से तुम्हारे लिए समय के सद्गुण दाता दयालु ने नाम जगा दिया, नाम सिद्ध कर दिया और प्रचार करा दिया और बता दिया और समझा दिया। अब फिर भी आप न समझ पाओ, नाम का काम न कर पाओ, नाम से काम न करा पाओ, तो फिर ये तुम्हारी कमी। तुम्हें सोचना चाहिए कि प्रहलाद ध्रुव का काम कैसे हुआ था। ये प्रमाण है सब, जब उनका काम हो गया समय के नाम के द्वारा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा आज समय के नाम के द्वारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए लोगों समय बड़ा खराब, इतनी जोर से आया लेकिन एक दूसरे नाम ध्वनि होने पर वो नहीं चला गया। आपको ये सब समझना चाहिए कि नाम में कितनी बड़ी शक्ति था, विश्वास होना चाहिए।
बिना विश्वास के। कल मैं देखो कल आखिरी दिन है, तो आज सुबह 7 बजे यही पर आप इकट्ठे एक लाइन में महिलाएं एक पुरुष, लोगों कन्याएं नहीं जाएंगी। कन्याएं भंडारे में भोजन बनाने में सहयोग करेंगी। केवल महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में झंडा लेकर आप निमंत्रण देने जाएंगे। ये जो गांव आसपास है इन ग्रामवासियों को निमंत्रण, ये काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं। आप जानते हो महात्मा निमंत्रण खाने का शौकीन था, लेकिन आज महात्मा आपको निमंत्रण, महात्मा का असली अर्थ, हमको कोई महात्मा है नहीं, लेकिन हम आपको असली बताने आए हैं कि महात्मा का अर्थ क्या है। वो महान आत्माएं जो सबके हित के लिए, सबको लाभ देने के लिए आती, वो अपने लिए नहीं आती। न अपना कोई लाभ लेते, न अपनी कोई नाम मरी, न अपनी कोई मजदूरी कराती। ये काम पर मानस के कारण साधु डराते, वो परिवार समाज देश पिताती, अपने हित के लिए, लाभ के लिए नहीं। कल आप निमंत्रण दे रहे, कल का नजारा बड़ा अनोखा हो। ये हिंदुस्तान में जब से ये धरती बनी है, ये काम किसी ने नहीं। कोई राजा महाराजा बादशाह, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये काम ये गांव में निमंत्रण। और जब जाओ महिलाओं से बताएंगी, आज आपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिस महाप्रसाद को खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, तकलीफें आपकी चली जाएंगी। उसके लिए और पुरुषों को बताओ। और साथ साथ में एक काम और ये कहना, जिनके पास कुंवारी कन्याएं जिनको शादी ब्याह नहीं हुआ, उन कुंवारी कन्याओं को गार्जियन अपने साथ ले, और यहीं पर या तो कुटी के सामने लाइन लगा के कन्याएं खड़ी हो जाएंगी, मैं उनको अपने हाथ से बरकत दूंगा और महाप्रसाद किसी के द्वारा नहीं, अपने कोई इधर उधर नहीं, कोई काम, कोई बिगाड़ का काम नहीं है, अपने हाथ से काम, जिससे उनके सती चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे ध्रुव और प्रेरणा पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान पैदा हो तो देश समाज का निर्माण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस काम को करने के लिए मैंने 2 बिंदु पकड़े हैं, रोटी और बेटी, 2 बिंदु, जिस पर किसी की दृष्टि न किसी नेता की, न किसी महात्मा की, अभी उनकी दृष्टि इस पर नहीं पड़ी। जब जीवन का मूल आधार 2 बिंदु है, रोटी जीवन को चलाने वाली बेटी, जो यानी लोग को लाभ परिवार की, यानी मतलब इज्जत आबरू बचाने का, ये दोनों का काम है। अगर ये दोनों का काम हो जाए फिर आपको करना ही क्या। पहले हमारी व्यवस्था समझिए, इतनी जल्दी कोई नहीं समझ सकता ये इशारा रोटी और बेटी क्या। हमने इन बिंदुओं को क्यों पकड़ा और आज इसी पर प्रकाश डाल रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ। रोटी तो आप उसको खिलाते हो जिससे तुम्हारा कोई परिचय पहचान हो, या तुमने जिसके यहाँ रोटी खाई उसी को खिलाओगे। लेकिन आज ये अनोखा विषय है। ये निमंत्रण देने वाले न उनको पहचानते, न निमंत्रण देने वाले इनको पहचानते। कैसा अजीब और गरीब खेल है, इसको समझना इतना आसान नहीं। मेरे काम को समझना इतना आसान नहीं है।
ये मानव बुद्धि से परे है, लेकिन करके दिखाया जा रहा आपको। तो कल का दृश्य कुछ अनोखा हो। और ये सत्य हमारे यहाँ कोई जात का कोई भेदभाव किसी तरह, न हिंदू का, न मुसलमान का, न छोटे बड़े गरीब अमीर, न पढ़े लिखे अंतर, और न स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव। सबको समान रूप से ये परमात्मा लाभ पाने का अधिकार है। अगर मानव शरीर है, मानव शरीर में अगर जीवात्मा बैठी तो सबको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। इसमें जाति भेद और मजहब भेद और छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है, ये अभेद है। तो आपको ये काम करना है। तो ये चलो जल्दी से एक नई व्यवस्था का सूत्रपात होगा। लोग इस पर विचार करेंगे, इनकी बुद्धि थक जाएगी, इस काम पर कुछ विचार कर ही नहीं पाएंगे, ये क्यों किया जा रहा और करके दिखाया। सब तो भाषण देते हैं, लेकिन मैं करके दिखा। मैं वही बात कहूंगा आपके बीच में जिसको करके दिखाऊंगा या करने की तैयारी करवाऊंगा, इसके अलावा नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि अब उसका काम होना है तो अपना काम करना चाहिए। बड़ी देर से कह रहा भाई जल्दी करो, जल्दी हमारा समय हो रहा। हमने कहा भाई हमको तुम्हारे काम में बाधा नहीं करते, यार आप हमारे काम में बाधा नहीं करते। आप आए चले जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं करना क्या जरूरी है। जय गुरुदेव। कल मुसलमानों के लिए कहूँ, अगर कन्याओं के पूजन से, ये कन्या पूजन है, कोई नहीं करता, कोई जानता नहीं। उनके पूजन से अगर समय मिलेगा तो मंच बनाऊंगा। ऐसे कोशिश करूंगा 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा और मुसलमानों के लिए कुछ कहूँ, ताकि ये न सोचे कि भाई मेरे लिए कुछ कहा नहीं। ऐसा नहीं है, ये तो सबके लिए है। अगर कोई आपको भाषा में कोई फर्क दिखाई दे रहा कि हमारी भाषा में नहीं कहा, तो कल मैं आपकी भाषा में करूँ। जो उर्दू आपने पकड़ी है, ये जब भगवान खुदा के बारे में कोई बात नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सामान्य का भाषा, वो तो इससे परे है। खुदा का दीदार, परमात्मा के दर्शन, इन सब से परे, ये कोई उसके काम में सहयोग नहीं कर सकता। कल आपको बताऊंगा फकीरों की तालीम क्या, फकीर किस लिए आए, पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर किस काम के लिए आए और कौन सा काम उन्होंने किया, और मजहब और धर्म का मतलब उन्होंने समझाया कि मजहब माने टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ये मजहब का काम करता। और तुम्हारा मजहब ये मार्गदर्शन दिखा। ये कौन भी लोगों ने आपको बता दिया कि मुर्गा का दो, बकरा का दो, मछली का दो, अंडा फोड़ो, ये किसने बता दिया। मजहब माने टूटे हुए दिलों को जोड़ना, और तुम तो सब सोच कर बंधन में रख कर रहे। तुमने एक कपड़ा बनाया नहीं, एक मुर्गा बनाया नहीं, एक मछली बनाई नहीं, एक अंडा बनाया नहीं, फिर तुमको बिगाड़ने का क्या करने पर बताऊंगा विस्तार के साथ। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन दीदार करूँगा और आपको प्रसाद दूँ। ये महाप्रसाद ले लो, फिर आगे नहीं ले पाएगा। ये इलायची दाना जो दिया जा रहा, इसको रामदाना इलायची दाना मत समझना। इसमें कुछ भरा गया, इसमें कुछ प्रवेश किया गया जो तुम्हारे तमाम बीमारी, तमाम कष्टों में काम आएगा। ये ऐसा महाप्रसाद। जय गुरुदेव।